राजनीति के बड़े बूढ़े कह गए हैं कि राजनीति में जितनी इज्जत दी जाती है उससे 2 गुनी छीन भी ली जाती है। और अब यही शिवराज सिंह चौहान के साथ हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान कहने को देश के कृषि मंत्री है, कहने को मध्य प्रदेश के काफी लंबे अंतराल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कहने को प्रदेश की जनता के मामा भी रहे हैं, कहने को लाडली बहना के भैया भी रहे हैं, कहने को सब कुछ रहे हैं। लेकिन कहने को तो ये भी था ना सर कि मध्य प्रदेश का एकमात्र वो नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है, लेकिन पहुंच नहीं पाया। काहे नहीं पहुंच पाया? क्योंकि 2 गुजराती भाई केंद्र में बैठे हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनने की कल्पना करता है या जो भी प्रधानमंत्री बनने लायक होता है, उसका पत्ता साफ ये दोनों गुजराती भाई कर देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन दोनों के क्या ही कहना है सर। शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से किनारे लगाना है धीरे धीरे करके, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी प्लानिंग कर ली है। पूरी प्लानिंग दिखी भी है, राजनीतिक गलियारों में दिखी है, पॉलिटिकल पंडितों को दिखी है, राजनीतिक विश्लेषकों को दिखी है, और इस कदर दिखी है कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को जानते हैं कि धीरे धीरे उनका प्रमोशन होने की बजाय उनका डिमोशन किया जा रहा है। अब आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, फिर ज्यादा विरोध होने लगा क्योंकि मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें दी है, और वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मामा का पावर क्या है, शिवराज सिंह चौहान का पावर क्या है। चूंकि मध्य प्रदेश ने इनकी कुर्सी जाने के कगार पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी कुर्सी जाने से बचा लिया है मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें देकर, तो फिर इन्होंने सोचा कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता को थोड़ा तो पावर देना होगा। हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी है, तो अब बराबरी की कुर्सी देनी होगी, तो देश का कृषि मंत्री बना देते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के भाषणों में आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में किस तरह से दुखी दिखाई देते थे जब उनकी कुर्सी छीनी गई थी। लेकिन फिर देश के कृषि मंत्री बनाए गए, फिर से धन्यवाद का जो वो बोलते हैं ना सिलसिला, धन्यवाद का सिलसिला जारी रहा। शिवराज सिंह चौहान अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार धन्यवाद देते रहे कि अच्छा हुआ आपने मतलब कृषि मंत्री बना दिया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि मुझ जैसे छोटे किसान के बेटे को आपने कृषि मंत्री बनाया है, और इस विजन को हम आगे तक ले जाएंगे। वही नेता वाली बात। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आखिरकार ये सब रामायण में आपको क्यों सुना रहा हूं। दरअसल जिस व्यक्ति ने बुधनी में इतना राज किया हो, बुधनी विधानसभा के लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, उस बुधनी विधानसभा में ही शिवराज सिंह चौहान का पावर नहीं चला। उस बुधनी विधानसभा में ही इन दोनों गुजराती भाइयों ने शिवराज सिंह चौहान की सुनी ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान, आखिर कौन नेता नहीं चाहता है कि उसका वंश राजनीति में भी आगे बढ़े? आखिर कौन नेता नहीं चाहता है कि उसका बेटा राजनीति, बेटे से बढ़ के कौन होगा भाई? कोई भी नेता हो। ये सब झूठी बातें हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और हम पार्टी के कहने पर चलते हैं। चलना पड़ता है, नहीं तो फिर कृषि मंत्री की जो कुर्सी है वो भी जा सकती है। प्रैक्टिकल बात यही है सर कि चलना पड़ता है। और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का टिकट काट लिया गया, और जिस तरीके से टिकट काटा और जिस तरीके से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया, आप सोच सकते हैं उस नेता को नींद नहीं आ रही होगी। शिवराज सिंह चौहान साहब को नींद नहीं आ रही होगी सर। ये एकदम प्रैक्टिकल और हकीकत बात है। ये कहने की बात है कि शिवराज के करीबी है रमाकांत भार्गव जी, ये कहने की बात है, लेकिन इतने करीबी तो नहीं होंगे कि उनके बेटे से भी ज्यादा करीबी होंगे। लेकिन सब पार्टी की अलग अलग पॉलिसियां होती है। हम चलो इस बात पर भी यकीन कर लेते हैं, इस बात पर भी यकीन कर लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ही रमाकांत भार्गव जी को टिकट दिलवाया है। शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही बुधनी में टिकट फाइनल हुआ है। लेकिन उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य का क्या?
क्या शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से ये ऐलान कर सकते हैं कि मेरा बेटा कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा, कभी भी राजनीति में नहीं आएगा? क्या शिवराज सिंह चौहान इस बात का दावा भरे मंच से, भरी सभा के बीच में कर सकते हैं? अगर नहीं किया है और नहीं कर सकते हैं तो फिर सोचिए कि वो व्यक्ति किसको टिकट आंतरिक मन से दिलवाना चाह रहा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया टाइम से धीरे धीरे साइडलाइन करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में कहीं हमें ही बाय लाइन ना कर दे ये। और वही हुआ, शिवराज सिंह चौहान की बुधनी में नहीं चली। आपको कृषि मंत्री बना दिया है, आप खुश रही है। आपको कृषि मंत्री भी किस बेसिस पर बनाया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बहुत प्यार दिया है और शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना वाकई में कारगर सिद्ध हुई, रिजल्ट दिया है भाई साहब शिवराज सिंह चौहान ने। आपके योगी जी चहीते थे, आपने योगी जी का रिजल्ट जब खराब हुआ तो आपने हाथ तक नहीं मिलाया उनसे। ये आपकी काली हकीकत है और ये प्रैक्टिकल बात है। पूरे देश ने देखा, जब यूपी में रिजल्ट बिगड़ा, यूपी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दे पाए योगी आदित्यनाथ, तो फिर भरी सभा में भरे मंच से बिना हाथ मिलाए निकल लिए और योगी जी का चेहरा इतना सा था उस समय। शिवराज सिंह चौहान ने उनकी राजनीति खुद अपने बलबूते पर चलाई है। यह राजनीति वहां तक जाना चाहिए थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। यह राजनीति जाना चाहिए थी कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक प्रदेश की जनता का भरोसा, प्रदेश की जनता का दिल जीतता रहा, जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश को भाजपा प्रदेश बना दिया, उस व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था? चलिए हम शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्री का पद ही दे देते। आप 75 साल के हो गए, आपने 75 साल का आंकड़ा खुद तय किया था कि जो 75 साल का हो जाएगा उसको राजनीति से हम लोग विदाई दे देंगे, हमारी पार्टी विदाई दे देगी। खुद के ऊपर जब ये बात आती है तो क्या आप 75 साल होने पर विदाई नहीं लेंगे? और विदाई लेंगे तो किसको जो है कुर्सी पर बैठाएंगे प्रधानमंत्री की? ये प्रैक्टिकल बात होना चाहिए राजनीति में। लेकिन नहीं, आप नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, पूरा देश समर्थन करेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों। और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्री बना दीजिए, आने वाले समय में दोनों नेतृत्व करें देश का, ऐसा रोड मैप तैयार कीजिए। लेकिन कुर्सी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं को साइडलाइन करने में देरी नहीं करते हैं, उन नेताओं को साइड करने में देरी नहीं करते हैं जो उनका पत्ता साफ कर सकते हैं। उनकी साफ छवि के कारण शिवराज सिंह चौहान उनमें से एक है भाई साहब। और ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज सिंह चौहान का पावर क्या है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज सिंह चौहान किस लेवल के नेता हैं। उन्होंने रिजल्ट दिया है ऐसे समय में जब आपकी कुर्सी दूसरे के भरोसे पर टिकी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, और आप 450 पार का नारा लगा रहे थे। जनता ने आपको दिखा दिया है कि भैया आप हमारे लायक नहीं हैं। आप अगर बनारस से, वाराणसी से श्याम रंगीला को फॉर्म डाल देने देते तो आप खुद चुनाव नहीं जीत पाते, अयोध्या जैसी हालत आपकी भी हो जाती। यह हकीकत है, क्योंकि आप समथिंग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 70-80 हजार श्याम रंगीला लेकर आ जाते वो जो कॉमेडियन है, तो आपका तो पत्ता साफ हो जाता भाई साहब। तो आपको ये देश की जनता को भी समझने की आवश्यकता है और खुद को भी एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात को समझेगी आने वाले समय में, और देखना होगा। बाकी शिवराज सिंह चौहान के लिए वाकई में दिल से बुरा लगता है सर। बाकी ये एनालिसिस जो मैं करता हूँ ये मेरे अपने विचार है, और भारत में सब अपने विचारों को जनता के सामने रखने के लिए स्वतंत्र है। सबका अपना अपना एंगल होता है, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। मेरे भी अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ मैं काम करता हूँ। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।